जय हिंद दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। प्लीज चैनल पर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा, जिससे कि थंबनेल में मैथमेटिक्स और बहुलक लगा हुआ था, जो कि एक ही वीडियो में तीनों कवर कर रहे हैं। ठीक, शॉर्ट इजी खोपड़ी में भी शॉर्ट है। इस वीडियो का देखिएगा, एक भी प्रश्न मैथमेटिक्स का बहुलक से नहीं छूटेगा। चलते हैं वीडियो की ओर। बदला गया मैथ का बहुलक, तीनों का सूत्र साफ करते हैं। चलते हैं मैथ का अर्थ होता है कुल संख्याओं का योग। कुल संख्या का योग बटे कुल संख्या। मैथ में दिए गए आंकड़ा का योग, मतलब कुछ भी आंकड़ा में दिए रहता है। जैसे जैसे 2, 4, 6, 8 कुल संख्याओं का योग, मतलब सबको जोड़ देते हैं। 12, 20 बटे कुल संख्या से विभाजित करना है, मतलब भाग देना है। विभाजित का अर्थ होता है भाग देना, मतलब टुकड़े टुकड़े बांट देना है। जैसे 4 भाई हैं, चारों को बराबर ही हिस्सा में बांटना है, इसी को विभाजित करने के लिए बोलते हैं, या भाग देना या औसत करना। सभी का अर्थ होता है विभाजित। जैसे इसका योग आया 20, कुल संख्या से विभाजित करना है। 1, 2, 3, 4 से डिवाइड करेंगे, इसको आएंगे तो 5, इसका मान आ जाएगा 5। इसी फॉर्मूला लिखा हुआ है, सभी संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। क्या फॉर्मूला? मैथ का फॉर्मूला होता है सभी संख्या के योग बटे कुल संख्या। और एक और फॉर्मूला होता है, जो कि मैथ का अर्थ होता है सिग्मा। सिग्मा, जो कि टाइप बाई टाइप हम कवर करते हैं, जो कि अभी तक लेते हैं बेसिक फॉर्मूला पर। सभी संख्या के योग बटे कुल संख्या। जैसे एग्जाम्पल में है 3, 5, 6, 2, 4 का माध्य निकालने के लिए बोल रहा है, माध्य बोल रहा है। तो सभी संख्या के योग करते हैं। 8, 6, 14, 14, 26 का कुल योग आया 20। और कितने संख्या है? 1, 2, 3, 4, 5। ठीक, और 5 से विभाजित करते हैं, तो इसका आ जाएगा माध्य 4। इसका राइट आंसर हो जाएगा 4। या दूसरा एग्जाम्पल 2, 3, 6, 8, 10, इसका माध्य ज्ञात करें। ठीक, माध्य ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। 8, 6, 14, 14, 14, 10, 24, 24 और 5, 29। ठीक, 29 बटे कुल संख्याओं का योग तो हो गया 29 कुल संख्या का, और टोटल संख्या से भाग देना है, तो हो जाएगा 6। नहीं कट रहा है तो ऐसे भी छोड़ सकते हैं, या पूर्णांक में भी तोड़ सकते हैं। जैसे ऑप्शन के अनुसार पूर्णांक में भी टूटेगा या दशमलव में भी, तब हम पूर्णांक में ही तोड़ देते हैं, जो कि 6। एक वहां पे लगा छोटे को 24 और 24 से 5, 29। 4 पूर्णांक 5 बटे 6 हो जाएगा। जैसे कि सेकंड नंबर एग्जांपल है 2, 3, 6, 8, 10। इसका फॉर्मूला है कुल संख्या का योग। कुल संख्या का योग बटे कुल संख्या। कुल संख्या का योग बटे कुल संख्या, तो कितना आ जाएगा? 5, 5, 6, 11 है, 11, 29, 29, 10, 19, 10, 29। और कुल संख्या से भाग देना है। 1, 2, 3, 4, 5, यहाँ 5 से भाग देंगे। इसको हम पूर्णांक में तोड़ते हैं। 5 पूर्णांक 4 बटे 5, यही ऑप्शन के अनुसार टिक आउट करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट टाइप देखते हैं, माध्यिक है, जो कि टाइप बाय टाइप हम कवर कर लेते हैं। चलते हैं नेक्स्ट टाइप कवर करते हैं, जो कि हर एग्जाम में 10th, 12th या हर एग्जाम में कॉम्पिटिटिव क्लास एग्जाम तक ले प्रश्न पूछता है। जैसे कि दिया हुआ प्रश्न 3, 6, 9, 1, 4 और 11, x का माध्य दिया हुआ 5। तो माध्य का फॉर्मूला होता है सभी संख्याओं का माध्य बराबर है। फॉर्मूला होता है सभी संख्याओं का योग
बटे कुल संख्या। ठीक, कुल संख्या तो सभी संख्या का योग कितना हुआ? 9 1 10। ठीक, 6 4 10, 7 3 10, 10 10 10, 30 प्लस एक्स आ गया। 30 प्लस एक्स बराबर 30 प्लस एक्स। ठीक, और कितने संख्या है? 7 को 1 2 3 4 5 6 7। माध्य कितना दिया हुआ है? माध्य 5। इसको ऐसे लिख लेते हैं। कुल संख्या कितना है? 30 प्लस एक्स। कुल संख्या है 7 को। माध्य, माध्य की जगह पर माध्य लिखेंगे। माध्य कितना दिया हुआ है? 5 दिया हुआ है, तो यहाँ पर माध्य लिखेंगे। यहाँ पर कुछ नहीं है, इसके नीचे एक बैठाते हैं। जिसके नीचे कुछ नहीं रहता है ना, उसके बेस में हमेशा एक छिपा ही रहता है। जैसे 5 के नीचे कुछ नहीं था, तो इसके नीचे एक छिपा हुआ है। इसको कुछ नहीं करेंगे, तिरछा तिरछे गुना कर देंगे। ठीक, और एक समीकरण के रूप में आएगा, इसमें गुना करेंगे। 30 गुने 1 तो 30 आ जाएगा, प्लस 30 गुने एक्स, 30 गुने एक्स तो एक्स आएगा बराबर 7 5 35। हमको एक्स के मान या पूछ रहा है, एक्स के मान ज्ञात करें। तो एक्स के क्या करेंगे? एक्स बराबर 35 जस्ट कस रखेंगे, 30 जाके 30 घट जाएगा, चलेगा 30। ठीक, तो एक्स बराबर कितना? 5। यहाँ किसका मान पूछा था? एक्स का। तो एक्स का मान क्या रखेंगे? 5। इसका राइट आंसर हो जाएगा 5। क्वेश्चन नंबर दूसरा का कर रहा है एक्स, एक्स प्लस 1, एक्स प्लस 2, एक्स प्लस 3 है, तो एक्स का मान ज्ञात करें, जो कि कोई अभी बेसिक मान नहीं था, एक्स प्लस करके दिया था। तो दूसरा नंबर दिया है एक्स, एक्स प्लस 1, एक्स प्लस 2, एक्स प्लस 3। इसका मतलब एक्स का मान पूछ रहा है, इसमें एक्स का मान पूछ रहा है। तो मान का फॉर्मूला होता है ना, सभी संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। कुल संख्या, सभी संख्या का योग कितना है? 4x प्लस 6, 4x प्लस 6। अब कुल संख्या कितना है? 4। जिसके कुछ नहीं होता, इसको हमको समीकरण के रूप में लाने के लिए रहता है, तो कुछ नहीं करेंगे, यहाँ और सामना सामने एक बैठा कर तिरछा तिरछी गुना कर देंगे। ठीक, तो 4 बराबर हो गया 4 गुने 1 तो 4, 4 गुने 1 तो 4x प्लस 6। ठीक, 6 के इधर लाएंगे, तो 4 माइनस 6 बराबर 4x। तो कितना? -2 बराबर 4x। ठीक ना, -2, 4x बराबर कितना है? -2। तो x बराबर कितना है? -2 बटे 4। इसको काट देंगे, -1 बटे 2। तो x का मान कितना आ जाएगा? -1/2। इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट टाइप को हल करते हैं। नेक्स्ट टाइप आएगा, जैसे क्वेश्चन दिया 2 4 6 3 x 5। दिए गए संख्याओं का मान कितना है? माध्य 9 पूछ रहा है कि एक्स का मान पूछ रहा है। इसका फॉर्मूला होता है दिए गए कुल संख्याओं का योग। क्या है? दिए गए कुल संख्या का योग बटे कुल संख्या होता है। तो इसका कुल संख्या कितना है? माध्य का फॉर्मूला होता है दिए गए कुल संख्याओं का योग, या इतने लिख सकते हैं, कुल संख्या का योग बटे कुल संख्या। कुल संख्या कितना है? कुल संख्या हो जाएगा 6 12 12 6 12 5 17 17 12 5 17 17 3 20। 20 प्लस 1 से कितने संख्या है?
टोटल संख्या 6 और माध्य कितना दिया है 9, तो माध्य की जगह पर लिखेंगे माध्य कितना है 9। इसके नीचे कुछ नहीं तो एक छिपा हमेशा रहता है, जिसके कुछ नीचे जो नहीं दिखाता है उसके पीछे वो कुछ न कुछ छिपा ही रहता है। जैसे रूट के अंदर हमेशा यहाँ पर 2 छिपा रहता है, ठीक। इसी तरह बटा के नीचे जो कि खाली 9 रहे, इसके बटा करना है तो इसके नीचे एक छिपा रहता है, या कोई अंक रहे उसके नीचे एक छिपा ही रहता है। जैसे यहाँ पर माध्य लेते हैं तो माध्य 9, इसके कुछ नहीं था तो इसके बटा पर एक नीचे छिपा हुआ रहता है। इसको क्या करेंगे, 3 गुना कर देंगे ऊपर वाला के साथ। ऊपर जो ऊपर रहेगा तो नीचे वाला के साथ गुना करेगा, नीचे रहेगा तो ऊपर वाला के साथ गुना करेगा। जैसे 1 गुना करेगा 20 प्लस x के साथ, और 9 गुना करेगा 6 के साथ, तो कितना आएगा 20 प्लस x बराबर कितना है 9 छक 54। इसको हम क्या करेंगे, ये 20 आ जाएगा, ये 35, x बराबर कितना आ जाएगा 34। तो यहाँ पर क्या करा, x का मान ज्ञात करें, x का मान हो जाएगा 34, ठीक। और माध्य का एक और फॉर्मूला आता है सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ, ठीक। सिग्मा एफ एक्स का मतलब कहने का मतलब होता है सिग्मा एफ में कुल संख्याओं का योग या प्लस कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या, बस बेसिक फॉर्मूला होता है ना ये है। और ऐसे जो कि एनसीईआरटी के या एससीईआरटी के अनुसार माध्य का फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। सिग्मा एफ फॉर्मूला होता है जो कि आवर्त सारणी के अनुसार दिया रहता है, इस पर सॉल्व किया जाता है। अब चलते हैं सारणी वाला प्रश्न देख लेते हैं, माध्य वाला 1 से 2 प्रश्न और देख लेते हैं, तो माध्य पूरा सुथरा साफ हो जाएगा माध्य का। चलते हैं अब प्रश्न को नेक्स्ट टाइप है, जो कि प्रश्न में दिया रहेगा सिग्मा एफ या सिग्मा एफ सिग्मा एफ, इसका तो फॉर्मूला होता है ना माध्य का, माध्य सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। तो एफ का मान दिया हुआ है, सिग्मा एफ का मान तो हो जाएगा टोटल, यही फॉर्मूला होता है, ठीक ना। और हमको इसका माध्य निकालने के लिए बोला है, निकालने के लिए, तो पहले सिग्मा एफ एक्स निकालते हैं। सिग्मा एफ एक्स में होता है ना ये दोनों का गुना, ये दोनों के क्या करता है गुना, तो 5 गुने 4 बराबर कितना है 20, इन दोनों का गुना 10 गुने 6 60, ये दोनों का गुना 10 गुने 9 आ जाएगा 90। फिर इन दोनों का गुना करेंगे 7 में, 7 गुने 10 70, इन दोनों को गुना करेंगे 8 पत्ते 40, ठीक। 8 4 12 120 आ जाएगा, 8 गुने 15 के आ जाएगा 120, ठीक। इसका फॉर्मूला होता है ना माध्य का होता है सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ एक्स। तो सिग्मा एफ मतलब कुल संख्या बोल रहा है, एक्स बोला है ना जिसमें एफ लगल है, खाली एफ है, इसको एफ वाला का कुल संख्या ज्ञात करेंगे। कुल संख्या मतलब होता है
जितना दिया रहेगा संख्या ना उसका कुल संख्या का योग, तो जितना दिया रहेगा जितना दिया 5, 10, 10, 7, 8 का योग हो रहा है, तो एफ एक्स का मतलब होता है योग, या सिग्मा एफ एक्स रहता है ना, सिग्मा एफ एक्स इसका मतलब होता है टोटल योग, मतलब दोनों का होता है। ये गुना वाला का कहता है योग है, जो सिंगल है ना एक्स का, इसका कहता है योग। ठीक, हमको एफ एक्स पहले निकालते हैं, जो कि प्रश्न में दिया रहता है एफ और एक्स अलग अलग दिया रहता है, क्योंकि हम फार्मूला के अनुसार एफ एक्स खोजता है, क्योंकि फार्मूला में दिया रहता है सिग्मा एफ एक्स बाय एफ एक्स। ठीक, सिग्मा एफ दे ले रहता है। सिग्मा एफ एक्स का मतलब है ना, जैसे दो भाई है और दोनों भाई का बोलता है, दो भाई एक पिता का रहता है, तो जो कि है ना ये दोनों भाई अलग अलग है, और किसका एक पिता, दोनों का एक ही पिता न रहेगा, तो दोनों का गुना होता है, या दोनों को साथ में रखते हैं, तो साथ में तो हम बराबर का गाड़ी बनाएंगे, तो दोनों को गुना करेंगे, ये दोनों को गुना करेंगे और यहाँ लिख देंगे, तो लिख लेगा सिग्मा एफ एक्स। चलते हैं प्रश्न के अनुसार, जो कि माध्य निकालने के लिए बोलता है, तो सिग्मा एफ एक्स का मान कितना है, टोटल दिया हुआ है, टोटल सिग्मा एफ एक्स का मान कितना है 120, 80, 200, 300, 360 है जाएगा कुल। सिग्मा एफ एक्स कितना है 360, और सिग्मा एफ कितना है, सिग्मा एफ है 15, 5 20 है, 20 है, 20 दूना 40, 15 5 7 8 15, 15 5 20, 20 30 40 हो गया 40। 0 से 0 कटेगा, 9 से 4 माती कटता है, 4 से 9 माती कटता है, इसका मात कितना हो जाएगा, मात 9, इसका राइट आंसर हो जाएगा 9। ऐसे नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है, जो कि सिग्मा एफ एक्स का मान दिया है, ऐसे में भी माध्य ज्ञात करने के लिए बोला है। माध्य का फॉर्मूला क्या चलता है, सिग्मा एफ एक्स इंटू एफ, सिग्मा एफ एक्स बाई एफ, सिग्मा एफ दिए, इसमें हम पहले सिग्मा एफ एक्स निकालते हैं। सिग्मा एफ एक्स निकालेंगे ना, तो सिग्मा एफ एक्स में 7 को दोनों का गुना करते हैं, तो 3 दूना 6, ये दोनों का गुना करेंगे 25, गुना कर 6 को 24, ठीक, ये दोनों का गुना करेंगे तो 6, और ये दोनों का गुना करेंगे 2 गुना 1, तो 2 ही हो जाएगा। इसका कुल कितना है 30, 30 से 60, 3 63 हो जाएगा। सिग्मा एफ एक्स कितना दिला है, सिग्मा एफ एक्स 63, सिग्मा एफ कितना दिला है, सिग्मा एफ कुल संख्या बोला है ना 5, 10, 10 है 7, 17, 17 आ जाएगा। तो इसको मार्क ज्ञात करने के लिए जब सिग्मा एफ की जगह पर बैठाएंगे 17, सिग्मा एफ एक्स के जगह पर बैठाएंगे 63, कटेगा तो काट देंगे, नहीं कटेगा जेब के तेल छोड़ देंगे, तो नहीं कट रहा है तो इसको हम जेब के तेल छोड़ देते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट का, जैसे कि इसी में दिया रहता है ऐसा ही प्रश्न रहेगा, इसमें एक्स लुप्त कर देगा और एक्स का मान पूछेगा, जैसे एफ का मान दिले 2 3 4 6, ठीक, एक्स 3 6 एक्स, एक्स का मान ज्ञात करें। माध्य का मान दिया रहेगा, माध्य का मान 5 है, ठीक, इसमें एक्स का मान पूछ रहा है, इसको कुछ सबसे पहले मिलन करेंगे, ये बोलेगा कि हमके जो आ जाए, ये बोलेगा कि हमके जो आ जाए, ये बोलेगा तीसरा है में एफ एक्स, ये दोनों का मिलन होगा, तो 3 दूना 6, 3 दूना 6 आया,
अब इन दोनों का मिलन कराना है, 3 और 6 का, तो मिलन करेंगे तो मतलब जो बराबर बड़ा रहेगा तो ज्यादा ना अथी करेगा तो वो अपने ओर आकर्षित करता है। तो ये दोनों को गुना करेंगे तो हम 6 का पढ़ेंगे 3 बार या 3 का पढ़ेंगे 6 बार, ठीक, 6 3 18। और ये दोनों का मिलन करेंगे तो 4x, ठीक, और ये दोनों का मिलन करेंगे तो 6 दूना 12। इसका कुल संख्या बोला है सिग्मा fx का कुल संख्या कितना है 12 8, अब 12 18 30 और 30 और 6 36, 36 प्लस 4x, क्योंकि अचर संख्या है, चर नहीं अचर है। और सिग्मा f का मान कितना दिया हुआ है टोटल, सिग्मा f का मान है 10 5 15। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, माध्य बराबर सिग्मा fx इंटू सिग्मा f। सिग्मा f इसका माध्य कितना दिया हुआ है 5, तो माध्य की जगह पर 5 बैठाएंगे, बट सिग्मा fx कितना है 36 प्लस 4x, 36 प्लस 4x बराबर कितना है बटे कितना है, सिग्मा f का मान कितना दिया हुआ है 15, इसको करेंगे 15, इसको नीचे पूछो नहीं तो 1 होता है, फिर 36 से गुना करते हैं, 36 प्लस 4x बटे 15 पचे 75 आ जाएगा 75। ये 36 है ना, इधर जाकर घटेगा तो 4x 75 माइनस 36 तो कितना आ जाएगा, इसमें से हम पहले 30 घटाते हैं, 30 घटाएंगे तो आ जाएगा 40। इसको हम खुदरा है ना तो इसको 2 भाग में हम डिवाइड कर लेते हैं, 5 प्लस 70, ऐसे घटाने में बहुत आसान होता है, 5 प्लस 70 आइए 30 प्लस 36 माइनस है ना, तो इसमें हम पहले घटा लेते हैं, कितना आ जाएगा 40 प्लस 5, अब कितना है 6 घटाना है, 36 है और 36 5 41, आ जाएगा 41, 41 है बटे 4x बटे 41, तो 4x बटे 41, x बटे 41 बटे 4, इसका आ जाएगा 10.9 या कुछ करके डॉट कैसे आ जाएगा 10 पॉइंट कुछ करके आता है आंसर 41 का, यह लगभग में 10 ही मान के चलते हैं, लगभग में 10 आंसर होगा इसका। चलते हैं अब, माध्य का तो खत्म हो गया, अब चलते हैं माध्यिका माध्यिका बहुलक, जो कि पहला पार कर चुके हैं। अब चलते हैं, पहले सबका मान निकालने पड़ता है, इसके जैसे एफ का मान दिले रहते हैं, कुल वर्कर का दिले हैं नंबर ऑफ वर्कर्स, ठीक, क्लास इंक्रीज मतलब इतना 7 गो वर्कर है ना, 0 से 10 मतलब क्लास 1 से 10 के बीच में या औसी करके रेंज में दिले रहता है। इसमें पहले हम एक्स का मान निकालेंगे, फिर एफ एक्स का मान, इसमें हम एक्स का मान निकाले तो निकाले कहाँ से निकाले, प्रश्न यही उठता है, एक्स का मान हम कहाँ से निकाले, एक्स का मान यही कहता है ना जो कि रेंज दिया है ना, इसका टोटल बटे आधा, टोटल मतलब कुल बटे आधा, कुल बटे कुल संख्याओं का योग बटे 2 से भागा देते हैं या आधा, तो इसका कितना है टोटल 0 और 10 तो हो जाएगा 10, 10 में 2 से भागा देंगे तो हो जाएगा 5, ठीक। जैसे इसी तरह से इन दोनों का योग बटे 2 तो 10 और 20 तो हो जाएगा 15, ऐसे इस तरह से 25 35 45। इससे एक चीज और पता लगेगा कि सबका रेंज 10 के अंतराल में ही में है, 5 से बढ़ा 10 तो 15, 15 से 10 बढ़ा 25, 25 से 10 बढ़ा 35, 35 से 10 बढ़ा 45, कितना के रेंज में है 10 का ही रेंज में ही है, जो कि
हमको f का मान पता हो गया, x का मान भी पता हो गया, तो हमको निकालना fx। ये दोनों का गुणनफल होता है fx। f गुने x का गुणनफल होता है fx। तो ये दोनों का गुना करेंगे 35 7 × 35, 15 × 10 मतलब 150। अब 25 में 15 से गुना करेंगे, 25 में 15 से गुना करेंगे तो 500, 25 750 हो जाएगा। देखिए 25 × 15, 25 दो हाथ में 7 × 2 9, ठीक। 25 25 125, 125 है 5, 375 आ जाएगा। 25 × 15, 25 2 10 2 12 5, 375। इसी तरह से 15 × 25 करेंगे, 15 × 25 करेंगे, इसका आ जाएगा कितना 375। 15 × 25 का आ जाएगा 375। ऐसे 8 × 35 करेंगे तो कितना आ जाएगा 8 × 5 = 40, ठीक। 4 हाथ में 24 है, 4 28 मतलब 280। 45 × 10 माने 450। इसमें क्या बोल रहा था, माध्य ज्ञात करना। तो माध्य का फॉर्मूला क्या होता है, माध्य का सिग्मा fx इंटू सिग्मा f। तो सिग्मा fx का मान कितना होता है, सिग्मा fx का टोटल कितना है 450 और 150, 600 इसमें से ले लेंगे कितना 200, 6 या 2 800, 800 में से इसमें से 300 ले लेंगे, ठीक। 8 3 1800, ठीक। खुदरा में कितना बचा 80, इसमें से हम कितना लेंगे 20, तो बचा 15, 80 और 20 कितना हो गया 100, 1100 100 1200 हो गया, 1200 आइएगा 15 75, 15 और 75 हो जाएगा कितना 90, तो 1290 कुल है 1290। एफ का मान टोटल कितना है 15 15 10 25 से 10 35, अब 35 है अब 15 50। सिग्मा एफ का मान है 50, कितना है 1290 बटे सिग्मा एफ का मान कितना है 50। इसको काटेंगे 0 से 0, 129 बटे 5 आंसर। यह कटेगा कितना 5 × 10 2, 5 × 25, 5 × 25 है बटे 4 0 8 25.8 इसका आंसर हो जाएगा। इसी तरह से जिसमें मान दिया है और एक्स का मान पूछा है, एक्स का मान हम पहले एक्स का मान निकालते हैं। एक्स का मान निकालेंगे कैसे, जितने रेंज में रहेगा दोनों का योग बटे 2 करेंगे तो 0 और 10 कितना हो जाएगा 5, 10 का आधा होता है 5, 10 या 20 तो हो जाएगा कुल 30, 30 के आधिया 15। इसी तरह से या 5 से 15, 15 से मतलब 10 के रेंज में, तो या कितना करेंगे 10 का रेंज है तो इससे 10 जोड़ देंगे तो 25, इसमें भी 10 जोड़ देंगे 35, इसमें भी जोड़ देंगे 45, या दोनों का योग करके डिवाइड करेंगे तो इतना ही आएगा। जैसे 30 + 40 70, 70 का दिया कितना होता है 35, तो 35 आया, 40 प्लस 50 का दिया कितना होता है 90 टोटल हो जाएगा, इसका दिया 45 हो जाएगा, यह है 45, ठीक।
अब ये दोनों का गुना करेंगे। 8 × 5 = 40, 150, 25x 35, 6 के 6 × 5 = 30 की 0, ठीक। 3 हाथ में, 6 × 3 = 18, 3 = 21, 210। 12 × 45, 12 × 45 तो कितना आ जाएगा? 45 × 90, इससे 2 पहले 10 तो 450 में 90 जोड़ देंगे। 450 + 90 0, 9 × 5 = 14 की 4 आ जाएगा 540। न तो गुना करके एक बार देख लेते हैं। 45 × 12, 5 × 10, एक हाथ में, 8 × 1 = 9, ठीक। 5 और 4, ठीक। 0, 5 4 9 + 14 तो हो जाएगा 9 + 14, 9 + 5 तो 14, 14 एक हाथ में, 4 1 5, यहाँ भी आया 540, यहाँ भी आया 540, तो कितना है? 540। 540 है, इसमें हम 40 छोड़ देंगे, इसमें 10 छोड़ देते हैं तो 700। 700 दोनों को मिला के 50 ऐसे हो गया। 7 है 2, 7 2 9, 900, 940, 940 + 25x, सॉरी x नहीं है, k है, 25k, क्योंकि यह k का मान पूछ रहा है। तो सिग्मा fx का मान कितना है? सिग्मा fx का है 940 + x, तो सिग्मा f का मान कितना है? जोड़ते हैं। 12 8 20, 20 है 10 30, 30 है 6 36, तो 36 + k। यहाँ पर माध्य कितना दिला है? 6 दिला है, 126 दिला है। इसका फॉर्मूला होता है माध्य होगा सिग्मा इंटू सिग्मा fx प्लस सिग्मा f। माध्य कितना दिला है? 26 दिया हुआ है। सिग्मा fx का मान कितना है? 940 + 25k, और सिग्मा f का मान कितना है? 36 + k। इसके कुछ नीचे बटा नहीं रहता है, तो इसके बटा लगाने के लिए नीचे एक लिखते हैं, तिरछा तिरछी को गुना करते हैं, ठीक। 36 है, 36 में 26 से गुना करेंगे, 36 में 26 से गुना करेंगे। 36 × 26, 6 × 36, ठीक। 3 हाथ में, 6 × 3 = 18, 18 × 3 = 21, 18 × 3 = 21, 18 × 3 = 21 है। आया 6 × 2 = 12, एक हाथ में, 6 1 7, आया 6 3 936, 936 + 26 के, 26 के बराबर, इसको तिरछा तिरछी गुना 940 + 25 के, 336, 936 चल जाएगा वो पार्टी, और 25 आ जाएगा ये पार्टी, तो कितना है? 26 के माइनस 25 के बराबर कितना है? 940, 940 माइनस 936, 26 के में से 25 के चल जाएगा तो बचा 1 के। इसका एक लिखला या न लिखला की कोई जरूरत नहीं था, खाली के लिख दीजिए। इसके अंदर एक ही छिपा रहता है। तो कितना है? 40 में से 36 जाएगा तो आया 4, तो के का मान है 4। इसका जगह पर रखा जाएगा 4, के का मान हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा 4। चलते हैं। माध्यिका का अर्थ होता है ना दिए गए संख्याओं का आरोही क्रम या अवरोही क्रम में, ठीक, अवरोही या आरोही क्रम में सजाएं और उसके बाद बीच वाला संख्या ही माध्यिका कहलाता है। माध्यिका कहता है ना कोई भी अल्टरनेट संख्या दिया रहता है जो कि माध्यिका निकालने के लिए बोलता है, अवरोही या आरोही क्रम में सजाने के लिए बोलता है, और उसका सजाने के बावजूद उसका बीच का जो संख्या होता है उसी को माध्यिका कहते हैं, ठीक। जैसे आरोही मतलब होता है ना, अवरोही मतलब
अवरोही क्रम मतलब होता है ना कि बड़ा से छोटा की ओर जाता है। अवरोही मतलब होता है बड़ा से छोटा की ओर। अवरोही का अर्थ क्या होता है? बड़ा से छोटा की ओर। आरोहा लिखल है ना, तो बड़ा से चलना है, बड़ा से छोटा की ओर चलना है। ठीक, आरोही में छोटा लिखा हुआ है, छोटा है तो छोटा चलना है, बड़ा की ओर चलना है। ठीक, जैसे अवरोही में अवरोही क्रम में बोलता है ना, इसमें बोलता है कि जैसे कि 1 2 3 4 5 6 अक्षर लिखल है। ठीक, 6 अक्षर है ना, तो बड़ा हो गया। बड़ा से छोटा की ओर कह रहा है, इसमें लिखेंगे ज्यादा से कम की ओर। ठीक, आरोही मतलब आरोही क्रम में से जाए। ठीक, आरोही छोटा है, इसमें छोटा से चलेंगे, छोटा से बड़ा की ओर। छोटा आदमी हमेशा बड़ा होता है। बड़ा आदमी जो कि मान लिया जाए कि बच्चा रहता है, बच्चा से 5 साल 6 साल ऐसी एज बढ़ते चलता है। बूढ़ा होने के बाद जो कि डायरेक्ट कितना बड़ा है, बूढ़ा हो जाएगा तो थोड़ा बहुत झुकेगा, फिर उससे ज्यादा और झुकेगा, फिर छोटे की ओर झुक कर चलना झुकते चल जाता है। इसी तरह से अवरोही मतलब है ना कि छोटा है तो छोटा से कम से ज्यादा की ओर, कम से ज्यादा की ओर। जैसे माध्यिका बोल देगा, एग्जाम्पल देते हैं 3 6 7 8 2 3 4 और 7 का माध्यिका ज्ञात करें, 5 का माध्यिका ज्ञात करें। ठीक, इसको मैं क्या करा है, दोनों में से किसी को एक को धर लेते हैं, जो कि हम आरोही क्रम को धरते हैं। आरोही मतलब बड़ा ना, आरोही क्रम धर दिया। आरोही क्रम ये कहता है कि जब छोटा से बड़ा की ओर चलना है। ठीक, आरोही क्रम का सजाने के लिए बोला छोटा से बड़ा की ओर। आरोही है छोटा से बड़ा की ओर। आरोही सबसे छोटा इसमें कौन है? 2 को काट के यहाँ लिखते हैं 2, और उसके बाद 3 फिर एक और 3 है, 3 लिखे, और 3 के बाद फिर 4 उसके बाद 5, यहाँ पर 5 लिखे, उसके बाद 6, उसके बाद 7, उसके बाद 8। ये सब लिखने के बावजूद दोनों 2 बराबर बराबर भागों में विभाजित करते हैं इसको, जो कि इसको 2 बराबर भाग में विभाजित कर सम आएगा, तो बीच वाला 2 संख्याओं का योग, संख्याओं का योग बटे 2 रहता है। यह सम संख्या के लिए है। विषम रहेगा, विषम तो हो जाएगा बीच वाला संख्या, बीच वाला संख्या ही माध्यिका कहलाता है। जैसे हम पहले गिन लेते 3 6 2 8, सम में आता है, मतलब 2 से कटना चाहिए, वो सम रहता है। ठीक, और बाद 2 5 से कटेगा, सम कहलाएगा, और बाद बाकी सब विषम रहता है। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 तो 2 से कटता है, तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा, 2 संख्याओं का योग, दोनों बीच वाला है ना, दोनों बीच वाला है, 3 को इधर से घटाएंगे, 3 को भी इधर से हटाएंगे। ठीक, तो बचा 5 4 और 5, तो 4 + 5 का योग, 2 संख्याओं का योग है ना, बीच वाला 2 संख्याओं का योग, सॉरी ऐसे लिखाएगा बीच वाला 2 संख्याओं का योग, तो बीच वाला 2 संख्याओं का योग बाय 2, तो कितना जाएगा 9 बटे 2, आ जाएगा 4.5, इसका माध्यिका हो जाएगा। यही सम रहता, जैसे 3 4 7 2 5, इसका माध्यिका निकाल बोलेगा, इसी को आरोही क्रम में सजाए या अवरोही क्रम में सजाते हैं, ज्यादा से कम की ओर। तो ज्यादा कौन है 7, उसके बाद 6,
उसके बाद 5, उसके बाद 4, उसके बाद 3। इसका हमको माध्यिका निकालने बोला है। इसके 2 इधर से हटाते हैं और 2 इधर से हटाते हैं, ठीक। और जो बचा ना वही होता है माध्यिका। तो बचा 5, इसका माध्यिका ये है। या तो आरोही क्रम में सजाएं, अवरोही क्रम में, ठीक। आरोही क्रम में सजा कर देखते हैं। आरोही क्रम में, आरोही क्रम में बोलता है ना कि छोटा से ज्यादा क्यों चल रहा है, तो छोटा सबसे इसमें कौन था 3, उसके बाद 4, उसके बाद 5, उसके बाद 6, उसके बाद 7। और हमको माध्यिका निकालने के लिए बोला है, इधर से 2 हटाते हैं और इधर से 2 हटाते हैं, तो बचा जो उसी हो जाएगा माध्यिका, ठीक। जो कि अति महत्वपूर्ण है। नॉर्मल माध्यिका बोलेगा निकालने के लिए तब, तो सूत्र होता है L प्लस बराबर ब्रैकेट n/2 माइनस CF संचय बराबरता बटे बराबरता गुने अंतराल, ठीक। माध्यिका का फॉर्मूला होता है। जो सम रहेगा नॉर्मल में, सम रहेगा, सम संख्या नॉर्मल में माध्यिका पूछता है। सम संख्या मतलब क्या है, सम संख्या टोटल अंकों का, जो टोटल अंकों गिन कर आएगा, सम या भी सम रहेगा, टोटल अंकों गिन कर अला पर तब फॉर्मूला लगेगा बीच वाला 2 संख्याओं का योग बटे 2, ठीक। अब विषम रहेगा था, विषम रहेगा ना, तो बीच वाला संख्या होगा, बीच वाला संख्या। चलते हैं फॉर्मूला की ओर, फॉर्मूला से एक बार देखते हैं। चलते हैं माध्यिका वर्ग की फॉर्मूला की ओर। माध्यिका मतलब होता है, माध्यिका मतलब बीचों बीच, जो कि आरोही अवरोही क्रम में सजाकर बीचों बीच वाला, जो कि विषम वाला रहेगा तो बीच में, सम के रहेगा ना तो मतलब 8 गो रहेगा, तो 3 गो इधर से 3 गो हटाकर, 3 दाएं से 3 बाएं से हटाकर 2 बचेगा, दोनों को जोड़कर 200 भागा दे देंगे, उससे होता है माध्यिका। चलते हैं फॉर्मूला की ओर, फॉर्मूला की ओर चलते हैं ना। इसका माध्यिका का फॉर्मूला होता है, माध्यिका का फॉर्मूला होता है L प्लस बराबर ब्रैकेट n/2 माइनस संचय बराबरता बटे बराबरता गुने अंतराल, वर्ग अंतराल बोलता है, ठीक। L है ना, L माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा दर्शाता है, ठीक। और n है ना, n कुल बराबरता का योग है, n कहते हैं कुल बराबरता का योग, जो कि F है ना बराबरता माध्यिका वर्ग है। माध्यिका वर्ग कौन सी माध्यिका वर्ग में है, F है ना संचय माध्यिका वर्ग के ठीक पहले वाला, मतलब माध्यिका वर्ग के ठीक पहले वाला, माध्यिका वर्ग के ठीक पहले वाला संचय बराबरता को लेना है, ठीक। उसे CF कहते हैं। H अंतराल, वर्ग अंतराल, जैसे कि फॉर्मूला की चलते हैं। अब प्रश्न की ओर, प्रश्न है ना, x f का मान दिले है, ठीक। 1 2 3 4 5 कहाँ तक ले है, 9 तक ले है, 6 7 8 9, ठीक। F का मान कितना दिया हुआ है, 8 10 11 16 20 25 9 6 सॉरी 15 9 6। हमको संचय बराबरता निकालना है,
संचय बारंबारता निकालने के लिए बारंबारता को फर्स्ट वाला को जेव के तेरह लिखते हैं 8, इसको 8 को 10 में जोड़ते हैं, 8 को 10 में जोड़ते हैं तो हो जाएगा 18, 18 को यहाँ पर लिखेंगे, फिर 18 को इसमें जोड़ेंगे तीसरा वाला में तो हो जाएगा कितना 18, 18 11 हो जाएगा 29, 29 को फिर इसमें जोड़ेंगे 6 में तो इसको हो जाएगा कितना 29 और 6 35, 35 और 10 45, इसको लिखेंगे 45 और फिर 45 को इसमें जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 45 और 20 65, अब 65 को इसमें जोड़ेंगे 65 और 25, 65 और 25 हो जाएगा 70 और 70 और 20 90, 90 में 15 जोड़ेंगे, 90 में 15 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 105, 90 में 115 जोड़ेंगे 15 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 105, ठीक। और 105 में 9 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 114, 114 में 6 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 120, ठीक। कैसे आया संचय बारंबारता, संचय बारंबारता बारंबारता के फर्स्ट लेटर जेव के तेरह लिखते हैं अक्षर और उसके बाद सेकंड बारंबारता में फर्स्ट जो है ना उसको जोड़ देंगे, फर्स्ट संचय बारंबारता तो जोड़ना पर हो जाएगा 8 10 18, 18 को सेकंड संचय बारंबारता को थर्ड बारंबारता में जोड़ेंगे तो 18 में 11 जोड़ेंगे तो 29 हो जाएगा, और थर्ड संचय बारंबारता को फोर्थ बारंबारता में जोड़ेंगे तो हो जाएगा 29 16 45, ऐसे ही जहां तक दिया जाएगा जोड़ देंगे तो आ जाएगा लास्ट में कुल 120, तो इसमें बारंबारता के कुल योग आ जाएगा, जोड़ला पर कितना है कुल बारंबारता कितना है 10 है ना, और 10 और 20 30 और 30 है, और 30 और 10 30 और 40 70, और 70 80 हो जाएगा टोटल 120, ठीक। टोटल 120 है तो एक मतलब होता है बारंबारता, एक माध्यिका वर्ग हमको निकालना है तो n बराबर कितना होता है, माध्यिका हमको निकालना है माध्यिका n बराबर 2, n/2 होता है माध्यिका बराबर, तो n का मान कितना दिले, n का मान दिले 120 पर 2 तो काटेंगे आ जाएगा 60 किसके बीच में पड़ेगा 45 और 90 के बीच में 60 आ जाएगा, 45 और 90 के बीच में 60 आ जाएगा, ठीक। 45 और 90 के बीच में 60 आ जाएगा, तो इसका जो कि x होता है ना इसका किसके रेंज में है 5 के, इसका माध्यिका हो जाएगा माध्यिका 5, इसका माध्यिका हो जाएगा 5, ठीक। और ऐसी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जिसमें व्यक्ति का वजन दिया हुआ है और व्यक्ति का संख्या है 0 से लेकर 10 केजी के बीच में 22 व्यक्ति है, और 10 से 20 के बीच में 38 व्यक्ति है, और 20 से 30 के बीच में कितने हैं 46 हुए हैं, और 30 से 40 के बीच में है 35 हुए, और 40 से 50 के बीच में 20 हुए, ठीक। ऐसे हमको पूछ रहा है माध्यिका, तो माध्यिका वाला फॉर्मूला का क्या होता है L प्लस बराबर ब्रैकेट n/2 माइनस संचय बारंबारता घटे बारंबारता, ठीक। संचय बारंबारता है तो बारंबारता माध्यिका वर्ग के ठीक पहले वाला संचय बारंबारता है, ठीक। गुण है h मतलब अंतराल, कितना का अंतराल है, तो इसमें कितना का अंतराल है 10 का, तो h का मान कितना दिया है 10, पहले हम निकाल लेते हैं संचय बारंबारता, तो कितना है 0 से लेकर 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से
40, 40 से 50, 50 दिया है, जो कि व्यक्ति की संख्या है, मतलब एक्स, एफ का मान दिले है। ठीक, एफ कितना है 22, 38, 22, 38, 46, 35 और आ जाएगा 20। इसमें हमको क्या निकाल संचय बराबर पहले निकालेंगे सी एफ संचय बराबरता। संचय बराबरता में कैसे निकलता है, बराबरता को फर्स्ट वाला को जेम के टर्म लिखते हैं तो 22, अब फर्स्ट संचय बराबरता को सेकंड बराबरता में जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा 22 है 8, 22 38 कितना हो जाएगा 60, और 60 में 46 जोड़ेंगे तो 106, 106 में 35 जोड़ेंगे तो 141, 141 में 20 जोड़ेंगे तो 161 आ जाएगा, 161। ठीक, तो एन का मान कितना है, टोटल बराबरता ही आता है, अंतिम जितना संचय बराबरता है ना, लास्ट वाला बराबरता का कुल योग है, कुल योग आता है लास्ट में, जो बचता है संचय बराबरता में जितना लास्ट में जोड़ते घटाते आते हैं ना, जो लास्ट में बचता है आता कुल होता है, उस बराबरता का कुल होता है। जैसे बराबरता का कुल मतलब एन, एन का मान कितना दिले हैं 161। ठीक, अब फॉर्मूला को बैठाते हैं एन 161 है ना, इसको पहले हम 2 से डिवाइड कर लेते हैं, कितना आया 81 पॉइंट 80.5 आ जाएगा, 80.5। 80 पॉइंट किसके किसके बीच में है तो 60 और 41 के बीच में है, 80.5 60 से लेकर 41 के बीच में है। ठीक, 60 से लेकर 41 के 141 के बीच में है, 141 के बीच में है ना, तो हम इसको पर देखते हैं फार्मूला पर सब मान पहले निकाल लेते हैं। एल का चाहिए, एल पहले बारंबारता हमको कितना है, बारंबारता जाएगा 46, बारंबारता जो एक का मान 46 और संचय बारंबारता कितना है सी एफ, बारंबारता के ठीक ऊपर वाला, बारंबारता के ठीक ऊपर वाला आ जाएगा 60। ठीक, तो बराबरता के सामने है, बराबरता के ठीक ऊपर वाला संचय बराबरता, बराबरता के ठीक ऊपर वाला संचय बराबरता 60 है, और एन का मान कितना आया है 80.5। ठीक, और एल माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा, तो माध्यिका वर्ग ये है, इसका निम्न सीमा का 20 आ जाएगा, माध्यिका वर्ग के निम्न सीमा 20। आइए एच कितना है अंतराल, अंतराल कितना का अंतराल है 10 से 20, 20 से 30, 10 का अंतराल है, इसको लिखेंगे 10। अब चलते हैं फॉर्मूला पे बैठाते हैं, तो कितना है एल का मान 20 प्लस बराबर ब्रैकेट n/2 का मान कितना दे था 80.5, 80.5 माइनस संचय बराबरता कितना है 60, यहाँ पर 60 लिखेंगे, और एफ का मान कितना दिया हुआ है, एफ का मान है 46, तो 46 गुण अंतराल कितना है 10 का, 20 प्लस कितना आ जाएगा 20.5 प्लस बटे 46 गुने 10, काट छाट के वही आता है बराबरता। ठीक, अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है ना, जो कि बराबरता तो दिया है और या बराबरता दिया रहेगा ना, इसका फॉर्मूला एक बार फिर से देख लेते हैं। बराबर माध्यिका वर्ग के माध्यिका का फॉर्मूला होता है ना एल प्लस बराबर ब्रैकेट n/2 माइनस संचय बराबरता बटे एफ गुने एच अंतराल होता है। ठीक, यही फॉर्मूला से हमेशा क्वेश्चन जो कि हर एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है।
जो कि 10th 12th और अदर कंपटीशन एग्जाम के लिए। ठीक, अब चलते हैं बड़ा वार्ता की ओर। चलते हैं अब बहुलक की ओर। बहुलक कहता है ना, बहुलक जो बहुत बड़ा है उसे कहते हैं बहुलक, जो बार बार संख्या को दोहराती है या सबसे ज्यादा बार जो आएगा ना, सबसे ज्यादा बार संख्या वही कहलाता है बहुलक। बहुलक सबसे ज्यादा बार जो है संख्या वही बहुलक होता है, जो कि हर एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। ठीक, 10th 12th एवं अदर कंपटीशन क्लास के लिए अति महत्वपूर्ण है जो कि बहुलक, माध्यमातिका बहुलक, जो कि तीनों एक ही वीडियो में कवर कर रहे हैं। जैसे एग्जाम्पल है 4 6 2 3 4 7 4 6, इसका बहुलक क्या है? तो बहुलक की सबसे ज्यादा एक बार, दो बार, तीन बार, सबसे ज्यादा 4 3 बार, इसका आंसर हो जाएगा बहुलक हो जाएगा 4। यह इसका देख लेते हैं एक और। इसका बहुलक क्या है? बहुलक दो के बार, एक बार, दो बार, तीन बार आया है दो। ठीक, कितना बार आया है? तो 3 बार, 1 2 3, 3 भी आया 3 बार, 3 भी आया 3 बार, 3 के बाद कहती है 1 2 3, 6 है 2 बार, 7 भी है 2 बार और 8 एक बार। इसको हमको बहुलक ज्ञात करना है। बहुलक ज्ञात करना है। ठीक, इसमें 2 कितना बार है? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। ठीक, 2 4 बार है, तो इसका बहुलक हो जाएगा 2। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद। अभी कहाँ